अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यूज़, जिसमें आपने डिस्कस करनी है जी एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़, इन सब की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपने डिस्कस करनी है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी। अगर पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों को देखा जाए तो कभी एमसीक्यूज़ में पूछ रहा होता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा होता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्कस एनिमल टिश्यूज़, डिस्कस प्लांट टिश्यूज़। तो टिश्यू क्या होते हैं जी? डिफरेंट सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है और ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और ईच टाइप ऑफ सेल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन। और हर सेल जो है वो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। और हम फिर कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन हो उसको हम कहते हैं जी टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं जी? एनिमल टिश्यूज़ को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मेनली हम कहते हैं जी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है जी? एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कहते हैं, ये इसका अदर नेम है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होते हैं जी? टाइटली पैक हुए हुए सेल होते हैं जिनकी एक कंटिन्यूस लेयर होती है जो इंटायर बॉडी सर्फेस होती है उस होल को कवर किए हुए होते हैं। और उनके पास क्या होते हैं, हमारे पास एक स्पेसिफिक इनर कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। हमारे पास ये बता रहे हैं कि 5 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 5 टाइप्स हैं जी? सबसे पहली है हमारे पास स्केमस एपिथेलियम। स्केमस एपिथेलियम क्या होती है? जो सेल या जो ऐसे टिश्यूज़ की टाइप जो पतले और फ्लैट होंगे और हमारे पास एक सिंगल लेयर में अरेंज हुए होंगे, उनको हम कहेंगे स्केमस एपिथेलियम। ये हमारे पास होते कहाँ पे हैं जी? ये जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स में एल्वियोलाई आपने पढ़ा होगा। इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स ब्लड वेसल्स में होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि डिफ्यूजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड फिल्टरेशन दे पास द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय डूइंग फिल्टरेशन। देन हमारे पास सेकंड टाइप है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होते हैं जी? क्यूब शेप्ड होते हैं, एज नेम डिनोट्स। इनकी अरेंजमेंट सिंगल लेयर में की होती है, लाइक वाइज स्केमस, एंड दे आर प्रेजेंट इन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड इट्स फंक्शन इन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका जो फंक्शन क्या होता है वो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में। और किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है जी? ये लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और कॉलमनर एपिथेलियम लाइन किस में होते हैं जी? स्टमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। और इसका फंक्शन भी क्या होता है? सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन में। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होते हैं? इनके भी कॉलमनर शेप होती है लेकिन इनके पास सीलिया होते हैं कि एज नेम एक्सप्रेसेस। देन हमारे पास इनका काम होता है मटेरियल को पैसेजेस या ट्यूब्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इनके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बाकी सारे सिंगल लेयर थे लेकिन इनके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है जी? हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स से या किसी भी चीज़ से, डिफरेंट आप इंजरी से भी कह सकते हैं। और इन प्रेजेंट होते हैं जी ईसोफिगस और स्किन में। ये था एनिमल टिश्यूज़ का टॉपिक। नेक्स्ट टिश्यू में नेक्स्ट लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है उसका मैं लिंक दे दूँगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।